हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक झा आपकी अपनी क्लास आस्क में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स देखते हैं, यानी कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं ट्रेन से रिलेटेड, उस पे जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं, जो पिछले क्लास में जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं अटेंड किया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, वो प्लीज वो एक बार वीडियोस देख लें, तब आपको ये क्लास में का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने पिछली क्लास में देख चुका था। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है टाइम टेकन बाई ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। कोई भी ट्रेन है जिसका लेंथ है एल मीटर, टू पास ए पोल, याद रखिए पोल हुआ या स्टैंडिंग मैन या सिंगल पोस्ट। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में भी बताया था, स्पीड वेलोसिटी वाले, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाली क्लास में, जो टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास ए पोल और ए स्टैंडिंग मैन और ए सिंगल पोस्ट। क्योंकि इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इन लोगों का जो लेंथ होता है इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो वो जो है वो इक्वल होगा किसका, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू कवर एल मीटर। क्यों? यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो एल मीटर है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एल मीटर। क्योंकि ये इसका जो लेंथ है पोल, स्टैंडिंग मैन और सिग्नल पोस्ट का, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो कभी क्वेश्चन यदि आता है कि इफ द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं दिया रहेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया रहेगा एल, तो उसको कितना टाइम लगेगा किसी पर्सन को या किसी पोल को डिस्टेंस वो कवर करने में, तो उसका जो ये टाइम टेकन है वो इक्वल होगा जो ये लेंथ ऑफ द ट्रेन को, यानी कि एल मीटर कवर करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको ये ट्रेन को कवर करने में लगेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये आप लोग याद रख सकते हो, एल मीटर इक्वल्स टू एल मीटर। अब क्या हुआ, इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन एल, यदि इस लेंथ का ट्रेन हम लोग एल कंसीडर किए हैं और कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई पार्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पे, उसका जो लेंथ है वो बी मीटर है एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा एल प्लस बी। तब उस टाइम में क्या लगे, क्या कॉन्सेप्ट आएगा, टाइम टेकन इक्वल्स टू, जब ये जो है इसको कितना टाइम लगेगा कवर करने में, जो टाइम लगेगा सेम टाइम टेकन टू कवर एल प्लस बी मीटर, क्योंकि इसमें लेंथ हम लोग ऐड कर देते हैं, एल और बी को ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल प्लस बी। और वेलोसिटी सपोज स्पीड, कुछ स्पीड से गया, वी स्पीड से गया, और टाइम टेकन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एस से सपोज आपको नहीं आएगा समझ में, तो डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, यानी कि तब टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो होप अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या कर, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा एल, और सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा एल प्लस बी। स्पीड दिया रहेगा, आपको टाइम निकालना है, या टाइम दिया रहेगा, स्पीड निकालना है, तो ये आप लोग ये फॉर्मूला के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आइए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है इफ टू ट्रेन्स, ये क्वेश्चंस भी है, तो सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूलाज क्या, क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ, दो ट्रेन है, एक का लेंथ ऑफ ए एंड बी मीटर, पहला ट्रेन का लेंथ जो है ट्रेन 1 इसका है ए मीटर, और ट्रेन 2 दूसरा ट्रेन का लेंथ जो है वो है बी मीटर। ये दोनों जब स्पीड, इसका मान लीजिए ये लेंथ मीटर है तो लेंथ ही होगा, एम टी कर देता, एम टी एन मीटर।
और इसका जो स्पीड है, एक का स्पीड है u किलोमीटर पर आवर या u मीटर पर सेकेंड, और इसका है v मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है उस टाइम में क्या होता है u माइनस वी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो उस केस में क्या होता है u प्लस वी। क्योंकि ये मैंने बताया था ना, एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो v2 माइनस v1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u जब सेम डायरेक्शन में है तो u माइनस वी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा u माइनस वी, तो इक्वल्स टू u प्लस वी। ये होप आप लोगों को याद होगा, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया है तो प्लीज आप वो क्लास देख सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, जब दो ट्रेन, एक का लेंथ है 1 मीटर और दूसरा का लेंथ है b मीटर, और वो एक का स्पीड जो है वो u मीटर पर सेकेंड है और दूसरा का स्पीड जो है वो v मीटर पर सेकेंड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको जो टाइम लगेगा, फर्स्ट वाले को टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट केस में जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन का मैंने क्या बोला था, लेंथ क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन का, a प्लस बी ऐड हो जाएगा। स्पीड जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस वी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस तो सेम ही है a प्लस बी, लेकिन ये क्या हो जाएगा u प्लस वी, ये स्पीड हो जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस का वर्ड इक्वल्स टू a प्लस बी। मैंने बताया था ना कि दो ऑब्जेक्ट जब है तो दोनों का हम लोग डिस्टेंस लेंथ जो है वो ये ऐड कर देते हैं। अब आया a प्लस बी बाई यू माइनस वी, कब, जब सेम डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट में रहेगा तो u प्लस बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बताया हूं, 3-4 कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है प्रॉब्लम ट्रेन से रिलेटेड, इसमें क्या है कि जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और उतना ज़्यादा जितने क्वेश्चंस के तरफ हम लोग जाएंगे ना तो उतना ज़्यादा डाउट्स आते रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम यही अप्लाई करना है। चलिए ये क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन था, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग, ट्रेन का जो लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 180 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब दिया है ओवरटेक्स ए मैन, एक आदमी को ओवरटेक करता है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। एक आदमी को ये करता है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन का है, और स्पीड ऑफ मैन जो है वो कितना है, ओवरटेक से मैन मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आगे दिया हुआ है इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जो है दोनों का वो सेम है। दो क्वेश्चन पूछा है कि द ट्रेन पासिस द मैन इन, मतलब कितने टाइम में वो ट्रेन जो है वो आदमी को पास कर देगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे ना, एक फॉर्म कॉन्सेप्ट देखे थे ना, कि जब सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है 180, और मैन है, मैन का मैंने क्या बोला था, वो इग्नोर करना है,
तो इसमें क्योंकि दिया भी नहीं हुआ है, इन केस जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना मैन का या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है इतना कुछ यदि वैल्यू दिया है तब हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन इस केस में कुछ नहीं दिया है, सिंपली दिया है कि एक आदमी को, एक पर्सन को वो पास करता है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड, स्पीड कितना है, ये किस स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, माइनस सेम डायरेक्शन है तो माइनस u माइनस v 10। तो इसका आंसर हो गया 180 बाई 10 इक्वल्स टू 18 सेकेंड। ऑप्शंस देख लेते क्या क्या है। ऑप्शंस है 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड। तो हो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वो कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन हमारा बन गया, +1 मार्क्स आपको आ गए एग्जाम में। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे ना, तो उससे आपका ये टॉपिक से मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन छूटेगा कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज ए एंड बी। 2 सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है, ए एक सिटी है और एक सिटी बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 330 किलोमीटर पर, 330 किलोमीटर है। ठीक है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। इस पॉइंट से एक ट्रेन शुरू होती है 8 बजे। ठीक है। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और बी के तरफ जाती है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। उसके बाद अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM। दूसरा ट्रेन यहां से स्टार्ट होता है बी पॉइंट से। ऐसे लाइन नहीं खींचूंगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि इसके इस तरफ आ रहा है। तो दूसरा ट्रेन बी पॉइंट से यहां से स्टार्ट होता है कितने बजे, 9 बजे, यानी कि एट 9 o'clock। इसको मान लेते हैं T2। ये कब हुआ, 9 AM। और ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए, ये ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड रहेगा वो 75 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम डू दे मीट। कितने बजे वो दोनों ट्रेन मिलेंगे। ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो यहां पे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाली बात है, जो सिंपली ये देखिए, ये 8 बजे ये ट्रेन खुली है, ये जो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के से स्पीड से, ये चल पड़ी, ये ट्रेन स्टार्ट हो गई। लेकिन ये ट्रेन 9 बजे खुलेगी, लेकिन इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा है, 75 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 घंटे के बाद दोनों के बीच में कितना गैप है, एक 8 बजे खुलेगी, एक 9 बजे खुलेगी। तो 1 घंटे का बाद का सिचुएशन क्या रहेगा। ये 8 बजे का सिचुएशन है, ये 9 बजे का सिचुएशन है। ठीक है। अब दोनों का जब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो 9 बजे का सिचुएशन क्या होगा। इसमें तो 8 बजे का तो सिचुएशन ये है, अब 9 बजे का सिचुएशन यानी कि 1 घंटे के बाद का सिचुएशन क्या रहेगा। तो 1 घंटे के बाद ये ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो डेफिनेटली इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, 60 किलोमीटर। ये 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगी, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये जा रही है। तो 9 बजे जो डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी का, ये 330 किलोमीटर है। तो ये मान लीजिए ए और ये बी, तो 9 बजे क्या रहेगा सिचुएशन, 60 किलोमीटर ये क्रॉस कर गया, यानी कि 330 माइनस 60 तो कितना हुआ, 270 किलोमीटर हुआ। 330 किलोमीटर में से 60 गया तो 270। कब, 9 बजे। अब 9 बजे जो है ये ट्रेन चलना स्टार्ट होगा, ये भी ट्रेन चलना स्टार्ट होगा और ये भी ट्रेन, दोनों 9 बजे स्टार्ट होगी चलना। तब देखेंगे कि ये ट्रेन जो है 9 बजे, अब 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है दोनों। तब आप देखेंगे
देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, जो 9 बजे जो है दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा ये। अब देखेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा अब, कि दोनों जो है दोनों का डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 270 बाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि u प्लस वी। एक का स्पीड कितना है 60 और दूसरा का है 75, तो 270 बाई 60 प्लस 75 इक्वल्स टू 270 बाई 70 135 यानी कि 2 घंटा 2 आवर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने देर के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो स्टार्ट क्या हुआ था 9 बजे, हम लोग स्टार्ट किए थे, बेस टाइम क्या लिया था 9 बजे। 9 बजे दोनों का दूरी कितना था 270 किलोमीटर। एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 2 घंटा के बाद वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि 9 बजे तो 11 बजे 11 AM पे वो दो ट्रेन। ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है। 10 AM, 10:30 AM, 11 AM, 11:30 AM। तो ये आपको समझ में आ गया कि 11 बजे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अभी तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, वो बस 3-4 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और रिलेटिव जो स्पीड है, टाइम, डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में, थ्योरी क्लास में लोग देख चुके थे, इसलिए आज मैं डायरेक्ट उतना ज़्यादा थ्योरी पे इम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है, जब इफ 2 ट्रेन्स और 2 बॉडीज, कोई भी 2 ट्रेन है सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, दोनों जो है जब सेम टाइम पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक ए एंड बी सेकेंड इन रीचिंग बी एंड ए। इसको लगता है ए सेकेंड यहां पे पहुंचने में लगेगा ए सेकेंड, और इसको यहां पहुंचने में लगेगा बी सेकेंड। इस टाइम में क्या होता है, दोनों का जो स्पीड होगा, यानी कि ए स्पीड इज टू बी का जो स्पीड है, बी स्पीड इक्वल्स टू रूट अंडर स्मॉल बी स्मॉल ए। ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप सिंपली टाइम याद रख सकते हो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कि कोई ट्रेन है, ये ट्रेन यहां से शुरू हुआ बी के तरफ, और ये बी से शुरू हुआ है ए के तरफ आ रहा है, इसको यहां पहुंचने में 1 सेकेंड लगता है और इसको यहां पहुंचने में 20 सेकेंड लगता है। तो दोनों का जो स्पीड होगा, यानी कि ए स्पीड इज टू बी स्पीड, यानी कि रेशियो ए का स्पीड का जो रेशियो होगा, ए का स्पीड बाय बी का स्पीड। मान लीजिए ए का स्पीड है u, बी का स्पीड है v, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर बी, यानी कि टाइम जो लगा उसको पहुंचने में, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस कट जाएगा, और बाय रूट अंडर ए। तो होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, कमेंट्स में आप क्वेरी रेज कर सकते हो क्वेश्चंस अपना, और बार बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। सो थैंक यू।